भूत क्या सच में भूत होते हैं? अजीबोगरीब भूत से संबंधित कहानियां और इंटरनेट पर उपलब्ध अनेकों फुटेज क्या सही है? क्या आपने भूत देखा है या कभी कुछ अजीब महसूस किया है जो कि नॉर्मल नहीं हो? ऐसे ही मिस्टीरियस प्रश्नों का उत्तर हम हर शनिवार को लाते हैं। मैं हूँ रविंद्र और आप देख रहे हैं डीप मिस्ट्री। अगर आप भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं, बल्कि दुनिया के लगभग सभी संस्कृतियों के लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। साल 2019 में अमेरिका में किए गए एक रिसर्च के मुताबिक वहाँ के लगभग 46% लोगों का भूतों में विश्वास था। इतना ही नहीं, 29% लोगों का कहना था कि वे मरे हुए लोगों के संपर्क में, जबकि ताइवान के 90% लोग भूत देखने की दावा करते हैं। डरना या ना डरना ये अलग बात है, पर आज के विकसित और मॉडर्न देश के लोग इतनी तादाद में भूतों पर विश्वास करते हैं, कुछ तो सच्चाई होगी। हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 25 में लिखा है, अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। उसी तरह हनुमान चालीसा में लिखा गया है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में भूतों का परिवर्तित नाम जीन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बुराई और बीमारी का प्रतीक है। कुरान के बहुत से सूरा के आयात में जीन का जिक्र है, जैसे सूरा 15 हिज्र आयात 27 में स्पष्ट किया गया है कि जीन मनुष्य से पहले आग की लपेटों से पैदा किए गए थे। सूरा 7 अराफ आयात 27 में लिखा है कि जीन मनुष्यों को देखते हैं जबकि मनुष्य उनको नहीं देखते हैं। इसी तरह ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबिल में अदृश्य दुनिया, ईश्वर के दूत तथा यीशु को पानी पर चलते देख लोगों द्वारा उन्हें भूत समझ लेना आदि का वर्णन मिलता है। इन धर्म ग्रंथों और कुछ मुहावरों जैसे भूत सवार होना, भूत उतारना, भूत लगना आदि से पता चलता है कि भूतों पर विश्वास करने वाले लोग आज से नहीं बल्कि आदि काल से हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं के अवशेषों और दंत कथाओं से पता चलता है कि उस समय के लोगों का ईश्वर के साथ साथ भूतों में भी विश्वास था। बलि देना इनकी एक इमोरल सिविलाइजेशन को दर्शाता है। आपने देखा होगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हर जगह पर भूत भगाने वाले तांत्रिक दिख जाते हैं और लोग झाड़ फूक करवाने के बाद ठीक भी हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि लोग दवा से ठीक न होकर झाड़ फूक से ठीक हो जाए? साइंस की माने तो डर, भय, प्रेम, भूख की स्थिति में मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, जो अन्य सभी क्रियाओं को बाधित कर देता है और हम केवल जहां डरे कि उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। जब तक उस डर को हमारे मस्तिष्क से न निकाला जाए तब तक हम दवा से भी नहीं ठीक हो सकते हैं। जब हम ओझा या तांत्रिक के पास जाते हैं तो वे भूत झाड़ने की दिखावा इस तरह से करते हैं मानो उन्होंने भूत को पकड़ ही लिया है। वे अजीब अजीब चीज को मंगाते हैं तथा हवन आदि भी कराते हैं। वहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि हमारे दिमाग को ऐसे लगने लगता है कि भूत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और डर का साया हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसी तरह से हमारे बॉडी के सेल्स भी रिएक्ट करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम आखिर डरते ही क्यों हैं? रात में हमें अजीब अजीब चीज़ें क्यों दिखाई देती है? तो इसका एक बेसिक सा जवाब है कि आपने 10th क्लास की साइंस की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि हमारी आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जबकि दिमाग उस इमेज को प्रोसेस करके काल्पनिक तथा सीधा दिखाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को हम वास्तविक में नहीं देखते हैं, बल्कि उस वस्तु का कल्पना मात्र इमेज ही देखते हैं। जैसे बादल में कोई आकृति देखना या रात में किसी का छाया देखना बस हमारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक क्रिएटिव कल्पना मात्र भ्रम है। वास्तव में वैसा वहाँ कुछ भी नहीं होता है। चलिए आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। इस ग्रीन कलर के बीच वाले डॉट को ध्यान से 15 सेकेंड देखिए, फिर उसके बाद जादू देखिएगा। आपको पिंक जैसा कलर दिखाई दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पिंक जैसा कोई भी कलर नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक भ्रम है।
आपको विश्वास नहीं तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। हमारा दिमाग किस तरह इमेज क्रिएट करता है, चलिए एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। मैं 3 लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और आप बताइए कि यह क्या है। ओ, आप चट से बता दिए होंगे, यह तो त्रिभुज है। बट आपने इसके बारे में कहीं न कहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो लोग कभी भी त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़े होंगे वे इस आकृति से मिलती जुलती किसी दूसरी वस्तुओं का नाम बताएंगे। यही होता है हमारे दिमाग के साथ। जब हम किसी वस्तु से मिलती जुलती किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग उस वस्तु को एक रूप देने की कोशिश करता है और हमें लगने लगता है कि वहाँ कुछ न कुछ है और हम डर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन से अंधे लोग सपने में किसी भी आकृति को नहीं देखते हैं, बस वे डरावनी आवाज़ ही सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस व्यक्ति ने कभी भी किसी वस्तु को देखा ही नहीं है, तो उसका दिमाग भी उस वस्तु जैसा क्रिएचर नहीं बना पाता है। अगर हम भूत की कॉस्ट्यूम पहने किसी व्यक्ति को सर्कस में देखेंगे तो नहीं डरेंगे, लेकिन वही व्यक्ति किसी सुनसान जगह पर अंधेरी रात में दिखाई दे तो हमारी रूह तक कांप जाएगी। हमें उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस अनजान माहौल से डर लगता है। हमें जब कोई बता देता है कि यहाँ पर भूत रहता है तो दिमाग आसपास की सारी वस्तुओं को भूलकर बस उसके बारे में ही सोचने लगता है। जैसे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बताइए कि व्हाइट शर्ट पहने लोगों ने गेंद को कितनी बार एक दूसरे पर पास किया है। The answer is 13. लेकिन क्या आपने गोरिल्ला को देखा? नहीं ना। जब हमें गिनना था कि गेंदों को कितनी बार व्हाइट ड्रेस पहने लोगों ने पास किया है तो हमारा दिमाग उसी पर कांस्टेंट हो गया, जिससे हम आसपास की माइनर घटनाओं को नहीं देख सकें। आइंस्टाइन के थर्मोडायनामिक सिद्धांत के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, तो क्या भूत इंसान के मरने के बाद बची हुई ऊर्जा है? वेल नो। मरने के बाद हमारा शरीर उन 5 तत्वों अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी तथा हवा में विलीन हो जाता है, जो अन्य जीवों द्वारा ऊर्जा या भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसी कोई भी ऊर्जा नहीं बचती है जो किसी भी वस्तु को हिला डुला सके। कुछ क्षण के लिए मान लें कि भूत कोई ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हिला डुला सकता है, आवाज कर सकता है, तो वह पदार्थ हुआ। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे और जिसे महसूस किया जा सके, वह पदार्थ है। लेकिन कोई भी पदार्थ किसी भी दीवार को बिना तोड़े पार नहीं कर सकता है, जबकि लोगों की माने तो भूत तो दीवार को पार कर जाते हैं। अतः साइंस के इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस हमारा भ्रम होता है। क्या ये 4th डायमेंशन के जीव हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें।